राधे राधे सभी भाइयों को तथा हरे कृष्ण। चलो आइए हम अपना 9वां अध्याय स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्ण हरि बोल। तो श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुमने ईश्वर नहीं, ईशा नहीं है, इसीलिए यही अति गुप्त गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा अशुभ न होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र, उत्तर प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। ये परम तप इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु युक्त हमें बाबा लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही यह सब जगत प्रकट किए हैं। उनमें स्थिर है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मुझमें सब भूत भी नहीं है। मेरा यह ईश्वरीय कर्म देखो। मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नियत नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाला महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार सर्वत्र भूत मुझ में है। ऐसा समझो हे कौन्तेय, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रकृति में आ मिलते हैं और कल्प के प्रारंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर उसके गुण व स्वभाव वाले समस्त भूत वर्ग को मैं बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इनमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे कौन्तेय, इसी कारण यह जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त संसार चराचर का स्वामी हूँ। जो मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं, उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक, चित्त भ्रष्ट है। वे उस आसुरी शक्ति के वश में है जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन को देवी प्रकृति में स्थित है। वे मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अन्य मन से भजते हैं। वे दृढ़व्रती सदा मेरा कीर्तन करते हैं और भक्ति से उपासना करते हैं। कोई एकत्व से, कोई पृथकत्व से और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। स्रोत यज्ञ में हूँ, स्मार्त यज्ञ में हूँ, यज्ञ में ही हूँ और शुद्धि मंत्र होम का साधन ये धन अग्नि होम मैं ही हूँ। इस जगत का माता पिता, धर्ता करता, पितामह, जानने योग्य पदार्थ होकर ऋषि, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूँ। गति पालन करता, प्रज्ञ, साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहार कारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। मैं सूर्य से तपता हूँ, मैं ही वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु भी हूँ तथा सत और असत भी हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले, पाप रहित, यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग दिव्य सुख भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक से मैं सुख भोगकर पुण्य के क्षीण होने पर हिम्मत के लोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों को यज्ञादि धर्मों का पालन करके अवगमन होता रहता है। जो अन्य भाव से निंदन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योग से अर्थात स्थान, भोजन, आच्छादन से इनकी मैं रक्षा करता हूँ। हे कौन्तेय, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरा पूजन करते हैं। यह भोजन विधि पूर्वक नहीं है। सब योग यज्ञों का भोक्ता और स्वामी में ही हूँ। जो मेरे इस व्रत को नहीं जानते, वे आगमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं के पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, पितरों के पूजे पितृलोक को प्राप्त होते हैं, वह मुझे भी प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल को जो मुझे अर्पण करता है, वह शुद्ध अंतकरण वाले व्यक्ति के भक्ति से दिए हुए पदार्थ को भी बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ। हे कौन्तेय, जो तुम करते हो, खाते हो, वह सब मेरे समर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति भाव मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ, ना कोई मुझ में अप्रिय न प्रिय। जो कोई मुझको भक्ति से बचता है, वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसमें उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है।
और चिरस्थायी शांति को पाता है। हे कौनते, यह निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश नहीं होता। हे पार्थ, मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां वैश्य और शूद्र की उत्पन्न उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। फिर जो पुण्यवान भक्त राजश्री और ब्राह्मण, उनकी तो बात ही क्या है। अतएव नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो, मुझमें ही मन लगाकर मेरे भक्त बन जाओ। फिर मेरी पूजा और मुझे नमस्कार कर मुझ में लो लगाए रहकर मुझ में ही लीन हो जाओगे। राधे राधे तथा हरे कृष्णा। यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और आगे का महत्व लंबा हो जाएगा, इस वजह से इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। राधे राधे तथा हरे कृष्णा। सभी को शेयर करें।